ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि कैश इज द किंग। सुना होगा आपने, कैश राजा है। अगर आपके पास कैश है तो आप सरवाइव कर जाएंगे। अगर आपके पास कैश नहीं है, इनफ कैश टू पे योर लाइबिलिटीज, टू पे योर क्रेडिटर्स, टू पे योर डे टू डे ऑपरेशंस, टू पे योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, हर चीज के लिए क्या चाहिए? कैश। अच्छा, कंपनी किस कंडीशन में है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कैश उसके पास है या कैश नहीं है, और वो कैश का यूज कैसे कैसे कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ से कैश लेके आ रही है, या कितना उसने कंपनी में कैश कमाया, वो सब कहाँ दिखेगा हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट हो गया, मान लो कंपनी ने हमें दिखाया प्रॉफिट दिखाया उसने 10 करोड़ का। सपोज कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया हमें P&L स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 10 करोड़ का। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? एक एक्रूअल सिस्टम पे होती है उसकी अकाउंटिंग, वो कैश बेसिस पे नहीं होता है। मान लो आपके पास, आपने सामान बेच दिया, उधारी पे सामान बेच दिया, एक्रूअल कह सकते हैं एक तरीके से, उधार। तो अगर आपने उधार पे सामान दिया है, ओके, अगर आपने उधार पे सामान दिया है तो वो सामान डिलीवर होने के बाद, अगर मान लो आपने 31/3/2020 को वो सामान डिलीवर कर दिया, या 1-2 दिन पहले, तो वो आपकी सेल में काउंट हो जाएगा और वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। चाहे वो कैश आपके हाथ में आया हो या ना आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी उसको सेल में जोड़ लेगी, रिवेन्यू दिखाएगी, और फिर रिवेन्यू के बाद वो प्रॉफिट में ऐड हो ही जाएगा। तो अगर कंपनी ने कैश आया नहीं, सेल क्रेडिट सेल्स है, उधारी पे सेल की हुई है, तो वो प्रॉफिट भी, मतलब एक तरीके से कंपनी प्रॉफिट में दिखा देती है कि हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ है, और वो 10 करोड़ आया नहीं होता है। मे बी अगले साल वो सेल रिवर्स हो जाए, या अगले साल वो सेल कैंसिल हो जाए, वो सेल हो ही ना, तो रिवेन्यू, मतलब इस साल तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया क्योंकि उनकी सेल हो गई, अगले साल वो रिटर्न बैक हो जाता है। बहुत केस होते हैं ऐसे कि कंपनी का टारगेट पूरा नहीं होता, तो कंपनी क्या करती है? फर्जी, जो छोटी छोटी कंपनियां अपनी तरफ से छोटे अकाउंट बना देगी, कंपनियों के छोटे छोटे अकाउंट बनाएगी, तो उसमें सेल दिखा देगी कि इस कंपनी को हमने इतना बेचा, इस कंपनी को हमने इतना बेचा, इस कंपनी को हमने इतना बेचा। तो जो ऑडिटर्स होते हैं, जो ऑडिट करने आते हैं कंपनी में, वो भी इतना चेक नहीं करते हैं कि इतनी छोटी छोटी सेल्स, वो उन्होंने 100-200 अकाउंट बनाए, छोटी छोटी सेल दिखाई, तो उनका रिवेन्यू बढ़ गया, अगले साल वो सेल रिवर्स कर दी, तो अगले साल जब रिवेन्यू ओवर हो गया तो उन्होंने फिर प्रॉफिट लेवल में ले आए। तो ये सब तो होती है यार कॉर्पोरेट एक्टिविटी, उन सब में आप भी पता नहीं लगा पाओगे जब ऑडिटर्स ही पता नहीं लगा पा रहे। तो सबसे मेन चीज क्या होती है हमारे पास? कैश। इसीलिए कहा जाता है कैश भगवान है, क्योंकि अगर आपके पास कैश है तो ही आप किंग हो। सेल का कोई पता नहीं, इस साल आपने सेल दिखा दी, अगले साल वो रिवर्स हो गई, तो आप इस प्रॉफिट का कोई हम भरोसा नहीं कर सकते, नॉट ट्रस्टेड। तो अगर आपको कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है कि कंपनी के पास एक्चुअली कैश कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दो, वो तो एक्रूअल बेसिस पे, उधारी बेसिस पे है, वो तो आता है चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। जो मेन होता है कैश फ्लो, हमारी कंपनी के पास कैश कितना है। अब कैश आता कैसे कैसे है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 3 चीजें दिखेंगी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ओके, ये 3 चीजें आपको दिखती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? सपोज मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी का काम क्या है? स्पेयर पार्ट्स लाती है, गाड़ी बनाती है,
और वो बेचती है। ये उसका मेन काम हो गया। तो उसके मेन काम से जो पैसा आया, जो उसके ऑपरेशन से पैसा आया, जो उस कंपनी का मेन ऑपरेशन है, जो वो कंपनी बिजनेस में, जो उस कंपनी का बिजनेस है, रिलायंस है, ऑयल का बिजनेस है, उसका तेल बेच के कितना पैसा आया उसके पास, तो जो उस कंपनी का ऑपरेशन है, उन ऑपरेशन से जो पैसा आता है वो यहाँ पे कहाँ दिखाई देगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमेशा रकम आपको पॉजिटिव में दिखाई देगी, हमेशा ये आपको पॉजिटिव में ही दिखाई देगी, क्योंकि ऑपरेशंस में हमेशा कैश आएगा ही, चाहे कम आए या ज्यादा आए। पिछले साल से कम आ जाएगा या पिछले साल से ज्यादा आएगा, लेकिन ये रकम पॉजिटिव ही रहेगी। दिस इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अगर वो ऑपरेशन ही ना कर रही हो, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसका कोई काम ही नहीं चल रहा, धंधा ही नहीं चल रहा, तो ये रकम जीरो हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। समझ रहे हो? ऑपरेशन से पैसा जाएगा नहीं, ऑपरेशन में पैसा आएगा, या तो आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और तो जो उसके ऑपरेशन से पैसा आया वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। अब हमारी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग मतलब कहां से हमने पैसा उठाया, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है हमारा? कंपनी ने बॉन्ड इशू करे, पैसा आया, बॉन्ड इशू करे, पैसा आया। शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करे तो भी पैसा आया। लोन लिया है बैंक से तो पैसा आया। मतलब जहां जहां से कंपनी पैसा उठा सकती है, फाइनेंस, अगर वो कंपनी जहां जहां जिस जगह से भी पैसा उसने उठाया, इक्विटी से उठाया, बॉन्ड से उठाया, शेयर से उठाया, डिबेंचर से उठाया, शॉर्ट टर्म लोन से उठाया, जहां से भी पैसा उठाया उसने लोन के थ्रू, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, अब उसने पुराना लोन चुकाया, उसने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, उसने लोन की इंटरेस्ट में पेमेंट की, उसने बॉन्ड होल्डर्स को डिविडेंड दिया, या बॉन्ड होल्डर्स को कूपन पेमेंट दी, इंटरेस्ट दिया, मतलब बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया, वो सब कहां आ जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ओके, अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। कहां कहां कंपनी ने इन्वेस्ट किया है? ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने हमारी कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लो उसने नया प्लांट लगाया है, उसने नई जमीन खरीदी है, या उसने कहीं फैक्ट्री सेटअप की है नई कोई दूसरी, तो जो जो उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं, जो जो उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगे, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर 1 ईयर, ग्रेटर मोर देन 1 ईयर, तो जो जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है वो सब कहाँ जाएंगी? यहाँ पे, लैंड या न्यू प्लांट, ठीक है। तो जो जो उसने इन्वेस्ट किया है ये नॉर्मली क्या होगा? नेगेटिव होगा ज्यादातर। ये ज्यादातर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर कंपनी ने इस साल इन्वेस्ट किया होगा तो वो दिखाएगी। जैसे देखो, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने शेयर इशू किए हैं मतलब कंपनी ने पैसा लिया है मार्केट से, कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो ये कहाँ जाएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। लेकिन अगर कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने शेयर खरीदे हैं, अगर कंपनी ने शेयर बेचे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर कंपनी ने शेयर खरीदे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है ये रकम, अगर तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या दिखेगा आपको? ये वैल्यू होगी नेगेटिव। अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, या कंपनी ने किसी और कंपनी के बॉन्ड खरीदे, ठीक है, अगर उसने बॉन्ड खरीदे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है और उससे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब अगर कंपनी ने लोन लिया है, कंपनी ने लोन लिया है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कंपनी ने शेयर बेचे हैं, कंपनी ने शेयर बेचे हैं, पैसा लिया है, पैसा उधार लिया है, बाद में कंपनी को शेयर वो खरीदने पड़ेंगे वापस और पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। जैसा कि इक्विटी, जैसे कि कंपनी ने हमको शेयर दिए, मैंने बैलेंस शीट वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने सुना, आप देखो जाके बैलेंस शीट वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया था आपको कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी में क्यों आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी लायबिलिटी में क्यों आती है? इसीलिए आती है क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी है, कंपनी ने शेयर हमें इशू करके हमसे पैसा उधार लिया है, दैट इज लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी।
तो अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो आप समझ ही गए होंगे, जो कंपनी के ऑपरेशन से पैसा आया है। अच्छा, बैंक है, मान लो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने किसी को लोन दिया, या एचडीएफसी बैंक ने किसी से लोन लिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने किसी से लोन लिया। अब वो कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा? अधिकतर बंदे कहते हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा क्योंकि वो लोन ले रही है। नहीं, गलत। क्योंकि वो जाएगा बैंक, अगर बैंक की केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि बैंक का तो काम ही है लोन देना और लोन लेना, बैंक का काम ही यही है। तो बैंक के कहां जाएगा वो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हाँ, यही कंपनी अगर रिलायंस होती, यही काम रिलायंस करती, मारुति, एचयूएल, ये सब, क्योंकि इनका काम क्या है, इनका काम है कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना, या ऐसा लोन वगैरह देने वगैरह काम नहीं है इनका। तो इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो एज पर कंपनी, एज पर इंडस्ट्री, ये मैटर करता है कि कौन सी चीज कहां जाएगी, कौन सा खर्चा कहां जाएगा। दीज आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इन तीनों को प्लस कर दो, प्लस प्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, ये जो यहां पे आएगा डेट इज फ्री कैश फ्लो, डेट इज फ्री कैश फ्लो। ये प्लस ये प्लस ये जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी ये नेगेटिव में होगी मोस्टली, क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके चलती है, तो ये नेगेटिव होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी कम पैसा उठाए, कंपनी ने अगर पैसा उठाया तो ये भी आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव मतलब कंपनी पैसा उठा रही है, और ज्यादातर ये नेगेटिव ही होना चाहिए कि कंपनी जो है अपनी उधारी चुका रही है, धीरे धीरे अपने आप को कर्जा मुक्त बना रही है। तो अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव में, अगर ये आपको वैल्यू नेगेटिव में दिख रही है तो समझो अच्छी बात है कि वो धीरे धीरे अपनी लेनदारी चुका रही है, वो अपनी उधारी कम कर रही है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो समझो वो धीरे धीरे लोन और बढ़ा रही है, अपने ऊपर डेट उठा रही है, कर्जा ले रही है, और ज्यादा रिस्की कंपनी हो रही है। तो उसमें आप इन्वेस्ट अपने रिस्क के हिसाब से करें। मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा, या मैं कोई यहाँ टिप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव में है तो समझो कंपनी लोन चुका रही है, और अगर पॉजिटिव है तो कंपनी लोन उठा रही है। सेम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अगर नेगेटिव है तो कंपनी इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर रही है। अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है तो उसको पता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए वो इन्वेस्ट कर रही है। कोई कंपनी इन्वेस्ट खोने के लिए तो पैसा नहीं करेगी, अगर उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही वो इन्वेस्ट करेगी। तो अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो नेगेटिव वैल्यू दिखाई देगी, अगर ये नेगेटिव है तो अच्छी बात है, और ये पॉजिटिव है तो गलत बात, तो खराब हो भी सकता है मे बी। अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नेगेटिव है तो अच्छी बात है, और पॉजिटिव है तो खराब बात हो भी सकती है। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव है तो ये तो बहुत ही गंदी बात है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और है भी तो आपका सामान नहीं बिक रहा, आपने जो सामान बना के रखा हुआ है वो भी मतलब आगे उसकी डिमांड खत्म हो गई, या वो टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, या कुछ अपग्रेडेशन की जरूरत है, लेकिन आपका सामान नहीं बिक रहा तो आपके पास पैसे नहीं आ रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव है तो उस कंपनी को तो छोड़ ही दो, भूल जाओ, बिल्कुल दूर से देखना भी बेकार है अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव है तो। सो इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो ये हमारी कैश होगी, आज के टाइम में हमारी कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ये हमारा आ गया फ्री कैश फ्लो। टोटल कैश, कंपनी के पास फ्री कैश कितना है अभी। अगर कंपनी कैश ले या कंपनी के पास हाथ में कैश उठा लिया जाए तो कैश कितना है, और अगर हम इसे फ्री कैश फ्लो, अगर हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश अवेलेबल फॉर एवरी शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कितना कैश आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा, कि कितने कैश, कितना कैश में पेमेंट आपको, अगर आज कंपनी लिक्विफाई हो जाए या कंपनी का दिवालिया निकल जाए तो फिर भी ये कैश है कंपनी के पास, और ये कैश अगर बांटा तो कंपनी हर शेयर होल्डर के पास कितने पैसे आएंगे।
वो हम क्या निकाल सकते हैं, फ्री कैश फ्लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उस बेस पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर शेयर इससे भी नीचे चल रहा है कि हमारे पास कैश उससे ज्यादा है और शेयर उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो अंडर वैल्यूड है ही, आप उसको बाय कर सकते हैं। मतलब मैं सलाह नहीं दे रहा, मैं तो एक तरीके से बस आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये 3 चीजें आपको दिखेंगी कैश फ्लो में। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो फ्री कैश फ्लो, और फ्री कैश फ्लो को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कैश अवेलेबल फॉर एवरी शेयर होल्डर। ओके।